अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध कहानी, खिचड़ी का रहस्य। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंड बहुत थी। अकबर ने देखा कि दूर एक गरीब आदमी नदी में कमर तक डूबा खड़ा है और कुछ बुदबुदा रहा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये आदमी इतनी ठंड में नदी में क्या कर रहा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, शायद कोई मन्नत मान रहा हो। चलिए पूछते हैं। दोनों पास गए। अकबर ने पूछा, ए भाई, इतनी ठंड में नदी में क्या कर रहे हो? आदमी बोला, हुजूर, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं नदी में खड़े होकर खिचड़ी पकाऊंगा। बेटा ठीक हो गया, सो मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर हैरान होकर बोले, अरे मूर्ख, नदी में खिचड़ी कैसे पकेगी? आग तो किनारे पर जलाई जाती है। आदमी बोला, हुजूर, अगर दूर से सूरज की गर्मी से बर्फ पिघल सकती है तो दूर से आग की गर्मी से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को गुस्सा आ गया। वे बोले, बीरबल, इस मूर्ख को सबक सिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ठीक है। फिर बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम खिचड़ी पकाओ, लेकिन मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम कल शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें दावत दूंगा। अगले दिन आदमी बीरबल के घर पहुंचा। बीरबल ने उसे दरवाजे पर बिठा दिया। रसोई में खाना बन रहा था, लेकिन बीरबल बार बार बाहर आकर कहते, बस हो गया, थोड़ा इंतजार करो। 2 घंटे बीत गए। आदमी भूखा बैठा रहा। आखिरकार उसने पूछा, बीरबल जी, खाना कब तैयार होगा? बीरबल बोले, बस रसोई में आग जल रही है, खाना पक रहा है। आदमी ने झांका तो देखा कि आग तो बाहर आंगन में जली है और हांडी रसोई के अंदर लटकी है, दोनों के बीच 10 फुट का फासला। आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या? इतनी दूर से खाना कैसे पकेगा? बीरबल हंसे और बोले, जब नदी में दूर से खिचड़ी नहीं पक सकती तो यहाँ दूर से खाना कैसे पकेगा? अब समझे? आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम बिना डांटे फटकारे सबक सिखा देते हो। सीख मूर्खता का सबसे अच्छा इलाज है, उसे खुद अनुभव कराना। बीरबल की बुद्धि हमेशा सच्चाई को सरल तरीके से साबित कर। दूसरी कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में बीरबल सहित सभी मंत्री और सैनिक मौजूद थे। अचानक अकबर को एक विचार आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सभी मंत्री चुप हो गए। कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, हुजूर, सबसे बड़ा मूर्ख तो वह है जो खुद को समझदार समझता है लेकिन दूसरों की सलाह नहीं मानता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत सामान्य बात है। मुझे कोई ठोस उदाहरण दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल मैं शहर घूमने गया था। वहां एक व्यक्ति मिला जो अपनी गाय को छत पर चढ़ा रहा था। मैंने पूछा, भाई, तुम गाय को छत पर क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा, मैं घास बो रहा हूँ छत पर, ताकि गाय ऊपर ही खा ले और मुझे नीचे लाने की मेहनत न करनी पड़े। दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, यह तो वाकई मूर्खता है। लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल बोले, हुजूर, अभी बताता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन चोर घोड़ा चुरा ले गए। किसान रोने लगा। पड़ोसी ने पूछा,
तुमने घोड़े को बांधा क्यों नहीं? किसान बोला, बांधता तो, लेकिन रस्सी छोटी थी। पड़ोसी, तो लंबी रस्सी क्यों नहीं ली? किसान, लंबी थी, लेकिन मैंने सोचा चोर आएंगे ही नहीं। पड़ोसी, फिर भी ताला क्यों नहीं लगाया? किसान, ताला था, लेकिन चाबी खो गई। अकबर हंस पड़े। फिर बीरबल ने कहा, हुजूर, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख तो वह है जो दूसरों की मूर्खता पर हंसता है, लेकिन खुद की गलतियां नहीं देखता। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम सभी कभी कभी मूर्ख बन जाते हैं। सीख, बुद्धि का सही उपयोग दूसरों की गलतियों से सीखना है, न कि उन पर हंसना। बीरबल की चतुराई हमेशा अकबर को सही राह दिखाती थी।